नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, आप वीडियो का अनवान तो देख ही चुके हैं। ये बज़ाहिर तो एक कहानी है और सच्ची कहानी है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मगर ये कहानी नहीं, ये है हमारे मकबूजा पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत, रियासत, माशरत, समाज की असल तस्वीर। अगर आप मेरे साथ एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे साथ 76 साल से हो क्या रहा है और कर कौन रहा है। आपने जैसा कि वीडियो के अनवान में एक नाम देखा, पूरी कोशिश के बावजूद मुझे उनकी कोई नेट से तस्वीर नहीं मिल सकी। वो हैं हमारे मोहतरम नूर मोहम्मद लुंड साहब, यारू लुंड वाले गोटकी से। वो हमेशा इलेक्शन लड़ते आए हैं। वो लुंड कबीले के सरदार थे, अब वो फौत हो चुके हैं। अब उनके साहबजादे खालिद लुंड साहब इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। तो उनके साथ अब आगे चलते हैं। एक शख्सियत थी फैसलाबाद से, उनका नाम था अंबर अयूब साहिब। वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ते थे, रूमी तुर्की टोपी पहनते थे, मेरी तरह गरीब घराने के थे, लेकिन उन्हें शौक़ बहुत था नुमायाँ होने का या अटेंशन सीकर बनने का। तो वो इस तरह का अपना हुलिया बना के यूनिवर्सिटी में रखते थे और काफ़ी मेरी तरह खूबरो हसीनों के काम भी करते थे, उनकी नज़र में आने के लिए, मकबूल होने के लिए। तो वो गुनागो खूबियों के मालिक थे। यहाँ उनमें बहुत सी खूबियाँ थी। वहाँ उन्होंने एक अपनी सियासी पार्टी भी बनाई थी। उस पार्टी का उन्होंने नाम रखा था जनाब आप तहरीक पाकिस्तान। ये उनकी सियासी पार्टी थी। वो खुद ही उसके सदर, चेयरमैन, सेक्रेटरी थे। तो उनका एक वतीरा था कि अक्सर बड़े बड़े लोग जब भी इलेक्शन होते उनके मुकाबले में अपने कागजात जमा करवा देते कि मैं भी इसी हलके से इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसे अंकल नवाज शरीफ साहब हों, अंकल शहबाज शरीफ साहब हों, या आंटी मरियम सफदर साहबा हों। ये आंटी मरियम सफदर साहबा से पहले की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो जिनके ख़िलाफ़ वो कागजात जमा कराता था, वो उसको कुछ ना कुछ खर्चा दे दिला के उसको विड्रा करवा देते थे। तो वो यहाँ इन लोगों का वो उसे ये चस्का पड़ा हुआ था कि इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराओ, पैसे लो, घर जाओ। तो उसने एक दफ़ा करना खुदा का ऐसा हुआ कि सिंध में जाकर जनाब नूर मोहम्मद लुंड साहब, उनके ख़िलाफ़ अपने कागजात जमा करवा दिए। नूर मोहम्मद लुंड साहब बिला मुकाबला हो रहे थे। तो जब वो टाइम ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो भी होता है आरओ, उसको अपने कागजात पेश कर दिए कि मैं भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने चाहता हूँ या करने लगा हूँ। तो सिंध में चलते चलते आपको एक और बात बता दूँ कि सिंध में माजरे के साथ, ताकतवरों से माजरे के साथ हाथ जोड़ के, सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमती रियासती रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, ये देखो मैं हल्फन बता रहा हूँ। इस लम्हे तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बलूचिस्तान को तो छोड़ो, सिंध में ना हुकूमती रेट है ना रियासती रेट है। इंटीरियर सिंध में हैदराबाद कराची को पीर अल्ताफ़ सैन साहब ने यरगमाला बनाया हुआ था। अंदरूनी सिंध को वडेरों ने, जागीरदारों ने अपनी अपनी जगीरें बनाई हुई हैं। तो कोई किसी की जगीर में मुदाखलत नहीं करता। हुकूमत रियासत की मजाल नहीं उधर मुँह करे।
अगर मेरी बात पे यकीन आए तो मैं इनको साथ लिए चलता हूँ और फिर मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे दिखाओ अपनी रेट चैलेंज करके। तो इसके साथ ही गुजारिश करूँगा कि पंजाब और सूबा पुराना सूबा सरहद या आज का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ आपकी इज़्ज़त बनी हुई है, बनी रहने दें। अवाम आपसे नफ़रत करते हैं, बेपनाह नफ़रत करते हैं, और उसकी ख़ास वजह गुज़श्ता 1.5-2 साल है मुहतरम बाजवा साहब के कारनामों की वजह। मैं हल्फ़न खुदा को हाज़र नाज़र जान के कहता हूँ, अवाम आपसे इतनी शदीद नफ़रत करते हैं 85% कि आप सोच भी नहीं सकते। नफ़रत से भी आगे काम गुजर चुका। तो आप यहाँ भी सिंध बलूचिस्तान के हालात मत पैदा करें, लोगों को अपने सामने ना खड़ा करें। और गजा के जंग ने तो मजलूमों के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। सारी दुनिया में मजलूम उठ खड़े हुए हैं। तमाम दारुल हुकूमतों में अवाम अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई है। ये अब मकामी इलाकाई मसला नहीं रहा, ये अवाम का अपने हकूक़ हासिल करने का, अवामी एहतजाज का, अवामी शऊर का आलमी मसला बन चुका है। और अर्ज़ करता चलूँ, आइंदा सदी जो अब से शुरू होने वाली है इस दहाई से, वो सदी होगी अवामी राज की। वो अमेरिका हो, वो रूस हो, वो चीन हो, अब ये अवामी राज की सदी होगी। ना ये बादशाहों की होगी, ना ये आमरों की होगी, ना जमहूरी आमरों की होगी, ना सोटी टोपी वाले आमरों की होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की सदी होगी। तो जितनी जल्दी इस हकीकत को समझ लिया जाए, उतना ही हम गुलामों के लिए और हमारे काबज़ीन के लिए बेहतर है, वरना फिर वक़्त तो फैसला करेगा। तो ये तो ज़िमनन बात आ गई। अब फिर चलते हैं यारू लुंड। यहाँ पे आप वो तस्वर में लें कि आरओ बैठा हुआ है, वहाँ कोई कागजात जमा नहीं करवा रहा, 4 बजने वाले हैं, और अंबर अयूब साहब जो कि इस फैसलाबाद के थे, वो अचानक उठते हैं, अपने कागजात वहाँ आरओ को उसको पेश कर देते हैं जिसने कागजात वसूल करने हैं नामजदगी के। इतना था, वो बोलते हैं कि नूर मोहम्मद लुंड साहब के मुकाबले में ये साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो उनमें से किसी ने पूछा कौन है वो साहब, तो उन्होंने जज साहब ने या सिविल जज ने या जो भी था, मजिस्ट्रेट होगा जो भी, उसने इशारे से बताया ये है। तो उसी के चैम्बर में उन्होंने मार मार कर अंबर अयूब साहब का बरकस निकाल दिया, उन्हें अपने साथ ले गए। वहाँ जो पुलिस थी उसकी मौजूदगी में, वहाँ जो मजिस्ट्रेट होगा, एसी होगा, सिविल जज, सेशन जज होगा, उसकी मौजूदगी में उसे अपने वो यारू लुंड ले गए, नूर मोहम्मद लुंड के डेरे पे। वहाँ फिर उसकी अच्छी खासी खातर ताज़ा की और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो मरते दम तक भी भूल नहीं पाया, और उससे लिखवा लिया कि मैं विड्रा करता हूँ, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। ये बज़ाहिर तो एक कहानी है, लेकिन कहानी नहीं, यही वो इनफरादी मामला था। अब ये रियासत पाकिस्तान का, मकबूजा पाकिस्तान का इज्तिमाई मामला है। कौन से भाई इलेक्शन, कैसे इलेक्शन, सन 1970-71 के अलावा जैसे इलेक्शन होते हैं अब तो उससे भी बदतर होंगे। इलेक्शन अभी से मैनेज हो चुके हैं। तब तो एक नूर मोहम्मद लुंड था, यारू लुंड का। अभी तो ये रियासत पाकिस्तान में इंतज़ामिया में, अदलिया में, सियासत में, ताकतवरों में जो फरिश्ते हैं, उनमें भी बहुत से लुंड बैठे हुए हैं। यारू लुंड के ये लुंड बैठे हुए हैं। तो जिस पे ये हाथ रखेंगे, जैसा कि अंकल नवाज शरीफ पे इन्होंने हाथ रख दिया, वो साफदार है। मुझे तो कोई इसमें ज़रा से बस शुबा नहीं कि वो 2/3 क्या, वो 100% से भी ज़्यादा रिजल्ट ले सकता है। अगर ये मालिक मुख्तार किसी के पीछे हों तो यूरोप से, अमेरिका से, मशरिक़ के बईस से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से उसके वोट आने कौन सा मुश्किल काम है। अमेरिका का सदर बाइडन भी उसे वोट देगा, और जो बरतानिया का बातनजाद वज़ीर आज़म है वो भी इसे वोट देगा, क्योंकि हर एक को पता है कि यहाँ मालिक मुख्तार कौन है, इस मकबूजा पाकिस्तान के, इस रियासत के, इस हुकूमत के।
तो कौन है जो उनके सामने आएगा? तो गुजारिश है कि इलेक्शन तो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे तो इनसे कुछ दिलचस्पी नहीं, ना पहले रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं किसको वोट देता हूँ और वो किसे वोट काउंट मेरा हो जाता है, मेरा ही नहीं, आप सबका। तो ये इस्लामाबाद, पिंडी में क्या, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, बल्कि ज़िली हेडक्वार्टर में सब यारू लुंड बैठे हुए हैं। तब तो एक लुंड था, अब तो हर शाख पे लुंड बैठा है, यारू लुंड का लुंड बैठा है। तो अब कैसे मुमकिन है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए या अवाम की राय को मुनसफाना जानदाराना तरीके से बुरे कार आने दिया जाए? कभी भी नहीं होगा, नामुमकिन है। अवामी राय का कोई एहतराम नहीं किया जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इमरान खान का जो हाल हो रहा है वो इसी वजह से है। और तो कोई आज हुए उनके पाँव पकड़ के ताकतवरों के, तो हम आज उसका मामला हल हो जाएगा। और हो सकता है वो पकड़ रहा हो और ये पाँव पकड़ रहा हो इनके, और ये भी उसके साथ मामला तय कर रहे हो, जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हॉस्पिटल में, जेल में किया गया था। तो ये थी दास्तान हमारी। तो आखिर में अर्ज करूँगा, जो मर्जी कर लिया जाए, नवाज शरीफ को 100% वोट डलवा दिए जाएँ, इलेक्शन हो ना हो, कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हारे, मुनसफाना भी हो, तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आने वाला, नहीं आएगा। क्योंकि हमारे महबूब जनरल बाजवा साहब ने जो बम को लात मारी है, वो आम बम नहीं था, वो बम था, क्लस्टर बम था, जिसके पेट से बेशुमार छोटे छोटे बम निकलते हैं। वो बम, टाइम बम, अपने वक्त पे फट रहे हैं। और अर्ज़ कर चुका हूँ, ये सदी, ये अवाम की सदी है। अवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे इनके लाए हुए को, बैठाए हुए को। अवाम इनसे भी मज़ामत करेंगे जैसे गदा वाले कर रहे हैं। तो मेरा काम था अज़ान देना, मैंने अज़ान दे दी। किसी को अच्छी लगी उसकी मेहरबानी, किसी को बुरी लगी तो अल्लाह उसका भला करे। मुझे किसी के अच्छे बुरी लगने से कोई गर्ज नहीं। मुझे अपने ज़मीर को जवाब देना है, अपने खुदा को जवाब देना है। तो नाज़रीन इकराम, लुंडों से जान छुड़वा सकते हैं तो छुड़ा लें, ये खुद तो नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।